सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त भव्य त्यागी और आप देख रहे हैं अब बाइट डिजिटल। जैसा कि अभी तक हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स ही अपलोड होते थे, अब से हम और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल्स अपलोड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स खत्म हो चुके हैं, वो आगे आते रहेंगे, आप उन्हें देखेंगे और सीखेंगे। पर अब से हम और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डालेंगे, जैसे आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के ट्यूटोरियल से। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइथन। जैसा कि सब जानते हैं कि पाइथन एक ऐसी आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है, काफ़ी ट्रेंड में है। ठीक है, काफ़ी ट्रेंड में है। लाइक जो भी जिसने भी मतलब इंजीनियरिंग स्टार्ट करी होगी, इंजीनियरिंग से पहले भी जैसे कई स्कूल्स में 11वीं 12वीं में लोग कंप्यूटर साइंस मतलब ले लेते हैं सब्जेक्ट में। तो वहाँ पर भी कई स्कूल्स में ऐसा ट्रेंड है कि पाइथन सिखाई जा रही है। कॉलेजेस में भी मतलब ये है कि सब जगह मतलब एक पूरा कंप्यूटर आईटी फील्ड में ना पाइथन का एक पूरा वो है, ट्रेंड चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, क्यों है ये ट्रेंड वो हम जानेंगे अगले कुछ मिनटों में। ठीक है, और उसी के साथ हम एक दो और टॉपिक्स पाइथन के बारे में आज समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन के इंट्रोडक्शन के साथ। आज हम करने वाले हैं पाइथन की डेफिनेशन, या पाइथन के बारे में हम जितना बता सकता हूँ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उसके बाद कि पाइथन हम रन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे सी या सी प्लस प्लस और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे आप उनका कोड रन करते हैं तो पाइथन का कैसे रन कर सकते हैं, हम कैसे उसकी फाइल सेव कर सकते हैं, क्या एक्सटेंशन होता है फाइल सेव करने का। और तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा था कि कुछ नया भी पढ़ेंगे हम उसके इंट्रोडक्शन के अलावा, वो है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज पाइथन। So Python is a popular general purpose programming language. It is used in machine learning and web development, desktop applications and many other fields. ठीक है, पाइथन जो एक बहुत ही आजकल के टाइम में पॉपुलर कैसे कहते हैं, कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो चुकी है, जिसको हम मशीन लर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अलग अलग फील्ड्स भी हैं। ठीक है, सो अच्छी बात यह है कि जो बिगनर्स होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में अगर कोई बिगनर्स हैं, तो पाइथन उनके लिए काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा जिससे कि कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप हो जाए। क्योंकि पाइथन का जो सिंटेक्स है वो काफ़ी सिंपल सिंटेक्स है। ठीक, और काफ़ी आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं या काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं आप उसको। तो इससे होता यह है कि यही सारी चीज़ें जो पाइथन को ग्रेट लैंग्वेज बनाती बनाती हैं टू लर्न फॉर बिगनर्स। अब कुछ तरीके कि पाइथन को रन कैसे किया जा सकता है। एक तो ये चीज़ होती है कि आप पाइथन को या तो सेपरेटली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आप पाइथन का इंस्टॉल कर लो। फिलहाल में जो लेटेस्ट वर्जन अभी पाइथन का चल रहा है वो चल रहा है 3.10.6। ओके, जब मैंने पाइथन सीखी थी उस टाइम जो लेटेस्ट वर्जन मतलब उस टाइम का जो वर्जन था वो था 2.7। तो मैंने 2.7 जब था वर्जन, मैंने तब पाइथन सीखना चालू किया था। और अब जो है 3.10 वर्जन आ चुका है। तो वर्जन से क्या मतलब है, वर्जन से मतलब ये होता है कि जैसे जैसे वर्जन बढ़ते रहते हैं, आगे अपडेट होते रहते हैं, वैसे वैसे कई सारी चीज़ें भी अपडेट होती हैं। जैसे कई चीज़ें सिंटेक्स में भी अपडेट हो चुकी हैं अभी तक। ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट्स में भी चेंज आ जाते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं, आप अपने लैपटॉप में सर्च करिए या सिस्टम पे सर्च करिए आईडीई। आईडीई आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको एक सामने एक पूरा एनवायरनमेंट ओपन होकर आएगा, जिसको बोलते हैं पाइथन शेल। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये 3.7 वर्जन का है, और जो 3.10 वर्जन का वो भी यही होगा। बस ऊपर वर्जन का वर्जन चेंज होगा, वर्जन नेम चेंज रहेगा, 3.10 आएगा 3.7 की जगह। ठीक, नेक्स्ट। अब एक तरीका तो जो भी मैंने आपको बताया था पहले कि पाइथन शेल खुलेगी, वहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं,
वो आप डायरेक्ट पाइथन शेल पे कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट करना है, या उनका एडिशन करना है, या फिर उनको डिवीजन करना है, प्रोडक्ट, जो भी मतलब उनका आपको करना है वो आप डायरेक्ट पाइथन शेल के अंदर कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि आप न्यू फाइल क्रिएट करें, वहां पर आप अपना कोड लिखें, उसको डॉट पी वाई एक्सटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है कि पाइथन का कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे, जब जब न्यू फाइल आप क्रिएट करेंगे, वहां पे जब अपना प्रोग्राम लिखेंगे, तो आप कोई भी जब सेव करेंगे फाइल को, तो डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ ही आपको सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है हेलो डॉट पी वाई, तो हेलो फाइल का नाम और एक्सटेंशन है डॉट पी वाई। जैसे पहले जब मैं अभी चल रहे थे वेब डेवलपमेंट में, तो एच मैंने बताया था कि डॉट एच से करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ डॉट पी वाई से करते हैं। पाइथन कोड आप लिखिए फाइल में, उसको सेव करिए। रन करने के लिए आप यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि रन ऑप्शन पे जब आप जाएंगे, रन पे जाएं, और रन पर जाने के बाद रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। या फिर अपने कीबोर्ड पे शॉर्टकट की भी होता है, डायरेक्ट आप F5 प्रेस करेंगे, तो आपका जो कोड है या आपका प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपका फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ये जो मैंने रन कर रखा है, मैंने पाइथन शेल में नहीं रन किया हुआ है। ये हमने सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक कंपाइलर ले रखा है, ऑनलाइन कंपाइलर, वहां पे रन, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमने लिखा और आप पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। इसके बाद कीवर्ड्स इन पाइथन। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक्चुअली कीवर्ड्स जो होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर। मतलब रिजर्व्ड कैसे? कि हम इन कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम, एज अ फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर के उसमें यूज नहीं कर सकते। मतलब आप उनको यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन, या एज एन आइडेंटिफायर। दे आर यूज्ड टू डिफाइन द सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। इनको सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है सिंटेक्स को डिफाइन करने के लिए और पाइथन लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर देने के लिए। पाइथन में इसीलिए जो कीवर्ड्स हैं वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, यानी अगर जिस चीज को लिखने का तरीका है वो वैसा ही रहेगा। आपने अगर इंपोर्ट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कीवर्ड है इंपोर्ट, अगर आपने इसका आई कैपिटल कर दिया तो वहां पे वो इनवैलिड सिंटेक्स माना जाएगा, वहां पर वो कीवर्ड नहीं रहा। सो पहले 33 थे, जहां तक मुझे याद, 3.7 में जो थे वो शायद 33 कीवर्ड्स थे। अब जो है वो 3.10 3.8 ऑनवर्ड्स 35 कीवर्ड्स पाइथन में आ चुके हैं। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट है स्क्रीन पर 35 कीवर्ड्स की, लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन में। ये वेरी कर सकते हैं टाइम के साथ साथ या वर्जन के साथ साथ। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं पाइथन में? एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक क्लास, फंक्शंस, वेरिएबल्स एक्सेट्रा। इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। जैसे कीवर्ड में ये था कि वहां पे आप कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते एज अ क्लास नेम या फंक्शन नेम, एज अ वेरिएबल नेम। पर आइडेंटिफायर वो चीज है, जिन वो नाम है जो आप क्लास को, फंक्शन को, वेरिएबल को देते हो, वो नाम है, तो उस नाम को बोलते हैं हम आइडेंटिफायर। ये आपको हेल्प करता है कि आप एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से डिफरेंशिएट कर सके। पर इसको लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस ए टू जेड। यानी आइडेंटिफायर का जब आप नाम लिखेंगे तो वो लोअर केस लेटर्स भी हो सकते हैं, आपके अल्फाबेट्स जो होते हैं, अपर केस भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, नाम में 0 से 9 तक। अंडरस्कोर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपकी ये एग्जांपल लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, माई क्लास, वेयर _1 एंड प्रिंट _this_2_ स्क्रीन। ये सब वैलिड एग्जांपल है। आइडेंटिफायर जो होता है वो कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। जैसे वन वेरिएबल इज नॉट इनवैलिड, सॉरी, वन वेरिएबल इज इनवैलिड, बट वेरिएबल वन इज अ वैलिड नेम। वाई? बिकॉज वन जो है वो आपके मतलब नाम के बाद आ रहा है, यानी लास्ट में आ रहा है। ठीक है, वन को मतलब या कोई भी डिजिट है, आप वेरिएबल, सॉरी, आइडेंटिफायर का जो नाम है वो आप किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। सिंपल।
कीवर्ड्स जो होते हैं उनको आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने पहले बताया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लोबल इक्वल टू 1 लिखा है, आप उसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज ग्लोबल इज अ कीवर्ड। और इफ यू विल बी यूजिंग ग्लोबल एज एन आइडेंटिफायर, then the message will become up that it's an invalid syntax. Fourth one is we cannot use special symbols like exclamatory mark, @ $sign, percentage, like all these special characters you can see on your keyboard. So all these special symbols or these special character cannot be used in an identifier name. Fifth one and the last one is an identifier can be of any length. आइडेंटिफायर की कुछ भी लेंथ हो सकती है। सही, तो ये था आज तक का, अभी आज का हमारा आज के ट्यूटोरियल में कि पाइथन क्या है, क्यों यूज होती है, कैसा सिंटैक्स होता है, व्हाट इज पाइथन शेल, कैसे आप प्रोग्राम लिख सकते हो, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप फाइल को सेव कर सकते हो, व्हाट आर कीवर्ड्स, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स, ये सब आज हमने कवर कर लिया। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा जो भी इस लेक्चर को देखेंगे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब के लिए कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ना भूले लाइक करना, ना भूले शेयर करना, ना भूले कमेंट करना। 1 सेकंड का काम है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। शेयर करें उन लोगों को आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके कलीग्स में जिनको भी पाइथन सीखनी है, पाइथन में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ आप उनको शेयर करिए। कमेंट करके मुझे बताइए अपने सजेशंस और किन चीज़ों के हम ट्यूटोरियल्स अपलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगी जैसे ही हमारा नया ट्यूटोरियल अपलोड होगा। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का ट्यूटोरियल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे पाइथन के बारे में। ओके, और जैसा मैंने पहले बोला था कि वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स आना बंद नहीं होंगे, वो आते रहेंगे। अभी हमने वहाँ पे HTML कंप्लीट कर लिया है, CSS भी लगभग ख़त्म हो ही चुका है। अब हम वहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन है यानी बूटस्ट्रैप 5 उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और बूटस्ट्रैप के बाद फिर हम चलेंगे वहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे, जो कि मेन चीज़ है। जावास्क्रिप्ट पे हम जाएंगे और जावास्क्रिप्ट के बाद फिर हम चलेंगे आगे रिएक्ट की तरफ। तो प्लीज़ उन्हें भी देखते रहिए, वहाँ प्लेलिस्ट में डलते रहेंगी वो चीज़ें और वो आपके चैनल, हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो प्लीज़ अपडेटेड रहिए, और अपडेट अगर आपको रहना है तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए सब सेफ रहिए। सेफ तो हैं क्योंकि एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबने वैक्सीन लगवाई ली होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।